Coming to the technology stack of Cypress, guys, very important and quite interesting. Cypress builds and runs on Node.js. It uses JavaScript for writing the test cases, right? अब इसका मतलब समझाने से पहले I would like to understand from you guys, जावा का कोडिंग जो होती है हमारी, राइट? जावा हम कोड तो कर लिया, हमने जावा में इक्लिप्स की हेल्प से जावा में कोडिंग कर ली, बट जावा का कोड किस पे रन होता है? व्हाट इज द रन टाइम एनवायरनमेंट बीइंग यूज्ड इन जावा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और मैं उससे पहले एक और चीज पूछना चाहूंगा, व्हाट इज रन टाइम एनवायरनमेंट? नहीं, व्हाट इज रन टाइम एनवायरनमेंट? रन टाइम एनवायरनमेंट होता क्या है जनरली? व्हाट इज रन टाइम एनवायरनमेंट? व्हाई जब भी हम कोडिंग करते हैं, जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं उस कोड को, तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट पिक्चर में आता है। क्यों आता है? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? हमें मालूम है थ्योरेटिकली, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम जावा का कोडिंग करते हैं तो हम पहले कोडिंग करने से पहले गाइस हम एक सेटअप करते हैं, राइट? सेटअप के लिए हम जावा 8 इंस्टॉल करते हैं, जेआरई इंस्टॉल करते हैं, राइट? जब व्हाट इज जेआरई? जेआरई इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं, जावा बेस्ड कोडिंग करते हैं, तो जो रन टाइम एनवायरनमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर जेआरई इंस्टॉल्ड नहीं होगा आपके सिस्टम में तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, राइट? आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, राइट? रन टाइम एरर आ जाएगी आपकी। कंपाइल तो हो जाएगा बट व्हेन यू विल एग्जीक्यूट योर कोड तो वहां रन टाइम एरर आ जाएगा, राइट? बिकॉज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है ही नहीं आपके सिस्टम में, राइट? बट उससे पहले आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रन टाइम एनवायरनमेंट, होता क्या है ये, हम यूज क्यों करते हैं? सर, कंप्यूटर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए। कंप्यूटर लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, कंपाइल करने के, वही। मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया, मैंने JVM बता दिया आपको। जावा वर्चुअल मशीन। JVM is a combination of Java plus JRE. चलो guys, can anyone tell me what is the runtime environment? किसी को नहीं आता? ओके गाइस, रन टाइम एनवायरनमेंट होता क्या है कि आप जब भी कोई कोडिंग करते हो, राइट? आपने कोई कुछ 4-5 लाइन लिखी किसी भी लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज को एक रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? यार आपने कोड तो कर दिया, बट उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज यूज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज यूज होते हैं, राइट? हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी यूज होता है, सॉफ्टवेयर भी यूज होता है, राइट? बट आपने जो कोडिंग की है उसमें ये तो मेंशन नहीं किया कि क्या हार्डवेयर यूज होना है, क्या सॉफ्टवेयर यूज होना है, कितनी मेमोरी, रैम से क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राइट? हार्ड डिस्क से क्या कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी, राइट? कौन सा कार्ड, नेटवर्क कार्ड, राइट? कौन सा नेटवर्क कार्ड यूज होना चाहिए, राइट? ये तो आपने कुछ कोडिंग नहीं की है, आपने तो 5 लाइन का कोड लिखा है कि यार इस वेबसाइट को ओपन करो, इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे क्लिक करो, राइट? वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, वहां पे जाओ, राइट? बट इन सब को कंप्यूटर कैसे चलता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होती है, राइट? तो आपने जो अपना पीस ऑफ लाइन कोड ऑफ लिखा है उसको भी तो हार्डवेयर की जरूरत होगी, उसको भी तो सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, राइट? कितनी मेमोरी, उसको भी तो हमें मेमोरी देनी होगी, कैशे देनी होगी, रैम देनी होगी, रोम देनी होगी, राइट? नेटवर्क उसको देना होगा हमें एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? यस राइट? तो ये सब कौन देगा? हमने तो कोड में बताया नहीं है उसको, राइट? तो वो देता है रन टाइम एनवायरनमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से आपके कोड को लिंक कर देता है। तो ऑटोमेटिकली
जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है वो जितनी मेमोरी रैम सबसे कनेक्ट कर देता है आपके प्रोग्राम को, तो आपको प्रॉब्लम आती नहीं है कभी। तो इसीलिए आपका अगर आपके सिस्टम में रन टाइम इन्वायरमेंट इंस्टॉल नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम, जो भी आपने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि क्या मुझे रोम से कैसे कनेक्ट होना है, रैम से कैसे कनेक्ट होना है, राइट? तो दैट्स व्हाई रन टाइम इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी नेसेसरी। समझ में आया गाइस? यस सर। राइट? तो जावा के लिए हम जो रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करते हैं, जब भी आप जावा बेस्ड कोडिंग करते हो सेलेनियम में, राइट, उसके लिए जो रन टाइम इन्वायरमेंट होता है दैट इज JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, राइट? बट यहाँ तो हम जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए भी एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, राइट? उसको बोलते हैं Node.js। तो आपको जो मार्केट में जो सुनते हो यार ये Node.js पे बेस्ड है, व्हाट इज, तो कभी आपने कोशिश की है कि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज Node.js? Node.js is nothing, just a runtime environment for all the applications जो कि JavaScript पे based है। तो जितना भी प्रोग्रामिंग आपकी जावास्क्रिप्ट पे लिखी गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, दैट इज Node.js। आया समझ में गाइस? यस सर। यस सर। तो Cypress is based on Node.js and the coding is being written in a JavaScript. All the code which we are writing, it's in JavaScript, but it runs on Node.js, right? So Node.js is nothing, just a runtime environment which is being used for all the JavaScript based applications. Okay, that's one part. Second, can any one of you tell me, I don't want answer from Sumit nor Shubham for now, Java में आपने कोडिंग तो कर ली, राइट? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट भी कर दिया, बट आपने कोडिंग के बाद आप उस कोड को किसी को देना है, आपको कोड, राइट? आप फॉर एग्जांपल अमन ने एक 100 लाइन का कोड लिखा अपने इक्लिप्स में, उसने अपने इक्लिप्स में एक कोडिंग कर ली, 100 लाइन का कोड कर लिया, बट अब अंकित आया, अंकित ने बोला यार अमन कैन यू गिव मी योर कोड, आप कोड मुझे दोगे? तो अमन कैसे देगा कोड? कोड देगा पैकेजिंग से, अमन करेगा पैकेजिंग, मतलब एक पैकेजिंग बोलते हैं जिप फाइल, अमन एक जिप फाइल में उसको कन्वर्ट करेगा, राइट, फिर मुझे देगा। तो जावा में जो जिप फाइल यूज होती है उसको बोलते हैं .jar फाइल, पैकेजिंग यूज होती है .jar। तो जो एक्सटेंशन होता है आपके जिप फाइल का वो होता है .jar, JAR। तो जब भी आप अपना कोड जावा में किसी को देते हो वो .jar फाइल में होता है। तो जब भी आप कुछ चीज नहीं डिप्लॉय करते हो कुछ आप, तो .jar होती है वो। .jar इज व्हाट? नथिंग, जस्ट अ आपका कोड, डिफरेंट जो पैकेजेस हैं आपके उसको हमने सबको एक पूरे उसको एक उसमें कॉम्पैक्ट एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया है, उसको बोलते हैं .jar। तो जावा में पैकेजिंग जो होती है वो .jar फॉर्म में होती है। हम समझेगा इस? तो साइप्रस में भी तो हमें किसी को कोड देना होगा, राइट? जावास्क्रिप्ट में भी तो हमें किसी को कोड देना होगा, राइट? अगर आपने हर्ष ने कोडिंग कर ली, अब मैं हर्ष के पास आया, हर्ष यार मुझे कोड दे दो, आपने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग की है, तो किस फॉर्म में पैकेजिंग? ऐसे थोड़ी कर दोगे कि आप कैसे दोगे मुझे? तो वो होता है NPM, नोड पैकेज मैनेजर। तो जो पैकेजिंग यूज होती है जावास्क्रिप्ट में दैट इज NPM, राइट? तो आपने बहुत बार सुना होगा NPM क्या होता है? इट इज नथिंग, जस्ट अ पैकेजिंग। जो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो पैकेजिंग होती है दैट इज NPM। फॉर एक जार, वो जैसे जावा में जार होती है .jar, JAR, सेम इन जावास्क्रिप्ट इट इज NPM, नोड पैकेज मैनेजर। तो किसी को अगर देना है आपको क्या कहते हैं अपना जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोड, राइट, तो NPM में पैकेजिंग होती है। आया समझ में गाइस? यस सर। ओके गुड। अब ये नोड पैकेज, और अब देखिए कोई मुझे बताएगा कि जावा में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर फॉर एग्जांपल आपको .jar फाइल कहीं से डाउनलोड करनी है, तो ऐसा कहीं पोर्टल है कि आप उसको, एक ऐसा कॉमन पोर्टल की जहां सारी .jar फाइल होती हैं? तो फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल है ABC.jar, वो आपको डाउनलोड करनी है, राइट?
क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म है दुनिया में कि जो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म जहां सारी जार फाइल रखी हुई है दुनिया में? ऐसा है कुछ? नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म्स में क्या है, एक ऐसी लाइब्रेरी है गाइस, एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां पे होता क्या है, जितना भी डेवलपमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो जावास्क्रिप्ट में जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एनपीएम पैकेज में, राइट? और उस एनपीएम पैकेज में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रख देते हैं, एक लाइब्रेरी है दुनिया में जिस एनपीएम नाम से ही है, नोड पैकेज मैनेजर, जहां फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक कोड बनाया गाइस, मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो कि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, राइट? तो मैंने उसको पैकेज कर दिया अंकित.npm करके कुछ फॉर एग्जांपल, राइट? तो मैंने उस फाइल को मैं एक जगह रखूंगा, वो दैट इज आल्सो कॉल्ड npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो व्हाट इज नोड पैकेज मैनेजर? डेफिनेटली वो पैकेजिंग के लिए यूज होता है, बट npm एक साइट भी है, एक लाइब्रेरी भी है, जहां पे आपको दुनिया के सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड जितने भी पैकेजेस हैं सब मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड पैकेज डाउनलोड करना है तो आपको npm, जब आप गूगल पे सर्च मारोगे npm तो आपको एक साइट पे ले जाएगा गाइस, राइट? तो वहां पे आप दुनिया में जितने भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, पैकेजेस हैं जो कि यूज कॉमनली यूजर के लिए यूज होते हैं, यू कैन गो देयर एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर, राइट? तो दैट इज द ब्यूटी। एक और जावास्क्रिप्ट में इतनी बड़ी ब्यूटी है कि एक ऐसी हमने कॉमन लाइब्रेरी बना रखी है जहां पे सारे npm पैकेजेस होस्ट होते हैं, राइट? तो कोई भी नया अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, राइट, और जावास्क्रिप्ट बेस्ड है तो आपको वहां रखना होगा, राइट? तो यू कैन डाउनलोड दोज पैकेजेस फ्रॉम देयर। तो हम जो सेटअप करेंगे ना, तो देखना आप कि हम वहां पे npm में जाके सेटअप करेंगे, मत डाउनलोड करेंगे अपना साइप्रस। क्यों? क्योंकि साइप्रस इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। तो जितना भी जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो एक जगह होस्ट होते हैं, उस लाइब्रेरी को भी हम npm बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। गाइस आया समझ में गाइस? Yes, sir. Like repository, sir. यस, इट इज अ रिपोजिटरी, राइट? तो ऐसा जावा में नहीं है गाइस। .jar फाइल्स हैं सब जगह, बट आपको अलग अलग साइट पे जाना पड़ता है, राइट? बट ऐसा कोई कॉमन रिपोजिटरी ही नहीं है जावा में जहां पे सारी जार फाइल होस्ट हो रही हूँ, बट जावास्क्रिप्ट में है। उसको हम नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, जहां पे सारी दुनिया की जितनी भी आपकी जावास्क्रिप्ट बेस्ड npm पैकेजेस हैं वहां सारे होस्ट हो रहे हैं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट एज वेल, कि आपको कहीं नहीं जाना, एक ही जगह जाना है, वहां पे आपको होस्ट मिलेगा, आपको अपना जो भी आपको पैकेज चाहिए वो वहां मिलेगा, राइट? गाइस आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. ओके। अब इन npm में यू कैन डाउनलोड इन 2 ways, राइट? एक और आप एक npm में कमांड लाइन इंटरफेस होता है, आप कमांड लाइन की हेल्प से भी npm की जो रिपोजिटरी है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और कमांड लाइन से ही आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट? दैट्स वन। और सेकंड, आप npm में जाके डाउनलोड कर सकते हो। आया समझ में मैंने क्या बोल गया मैं? Yes, sir. देयर आर, अब npm से डाउनलोड करना है आपको, तो देयर आर 2 ways ऑफ डाउनलोडिंग। या तो उस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लो पैकेज को, या फिर कमांड लाइन से आप इंटीग्रेट हो जाता है आपका npm साइट, कमांड CLI जिसको बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस से इंटीग्रेट हो जाता है, और वहां से आप कमांड लाइन से टाइप करते करते आपको जाने की जरूरत नहीं है साइट पे, आप कमांड लाइन से इंटीग्रेट हो जाता है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो देयर आर 2 ways ऑफ डाउनलोडिंग npm package from npm, right? Either via command line interface or simply downloading from the website.